बचपन का अधूरा सपना। आज तक मैंने अपने जीवन को समझ नहीं पाया। मेरे जीवन के कितने पेज हैं मुझे नहीं मालूम। हर एक पल मुझे दुख का एहसास होता है। क्यों? क्या मेरे जीवन के एक एक पल में अंधेरा छाया हुआ है? कभी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो पाएगी? अपने जीवन की गाथा बता पाना मुश्किल है। दुख और सुख साथ साथ चलते हैं। जीवन में आगे बढ़ना है तो जीने की कला सीखना है। अगर जीने की कला नहीं है तो जीवन में अवश्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर घटना, परिस्थिति और व्यक्ति का आना मेरे जीवन में बहुत ही मायने रखता है। सब कुछ जीवन का एक हिस्सा बन गया है। अनुभव जैसा भी हो, दुख और सुख का आना ही मुझे मजबूत बनाया है। जीवन के हर पेज में कुछ लिखा जाना अनिवार्य है। कोई भी पेज खाली ना रहे। हर व्यक्ति का अपना इतिहास होता है। इतिहास वही रास्ता है जिसने जीवन में संघर्ष किया हो। बिना संघर्ष के कोई इतिहास नहीं रच सकता है। जब मैं अपने जीवन के एक एक पेज को पलटकर देखती हूँ तो आंखें भारी हो जाती है, क्योंकि मेरे जीवन का हर पेज दुखों से भरा मिलता है। मेरे जीवन का पहला पेज ही दुखों से भरा है, इसलिए आगे भी वही जारी है। मुझे नहीं पता कब तक हर पेज सिर्फ दुखों से घिरा रहे। कभी खुशियों के पल आएंगे या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जीवन के हर पेज में कुछ तो होना ही है, चाहे आंसुओं से भरा ही क्यों ना हो। हर पेज का सारांश कुछ नया सीख देता है। मेरा पहला अध्याय जब से मैंने होश संभाला है। मेरा बचपन। मैंने खालीपन का एहसास किया, क्योंकि परिवार में मैंने अपनी माँ और बड़ी बहनों के सिवा किसी को नहीं देखा। मुझे समझ में नहीं आता जब दूसरे परिवार वालों को देखती, उनके दादा दादी, माता पिता, भाई बहनें। मुझे लगता था कि मेरा परिवार अधूरा है, पर किसी से पूछने का साहस नहीं होता कि पिता किसे कहते हैं, भाई किसे कहते हैं। ये मेरे जीवन की कड़वी सच्चाई है जिसे मैंने कभी समझ नहीं पाया। मैं अंदर ही अंदर सोचती रही कि मेरे पिता और भाई का रिश्ता क्या होता है, और ये सच है कि मैंने कभी अपने मुख से किसी को पिता और ना ही भाई कहा, क्योंकि मेरे मुख से कभी निकला ही नहीं। ये मेरे लिए बहुत ही कठिन शब्द था जिसे मैंने कभी उच्चारा ही नहीं। कभी बोलने का मन भी नहीं करता, क्योंकि मेरे जीवन के हिस्से में था ही नहीं। जब कभी परिवार में रिश्तेदार आते, माँ मुझसे कहा करती, नमस्कार करो, बोलो ये तुम्हारे बड़े पापा हैं, ये तुम्हारे भैया हैं। मैंने कभी पापा और भैया नहीं कहा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे समझ ही नहीं आता कि पापा और भैया किसे कहते हैं, तो मैं कैसे कहती। इस कारण मुझे बहुत बार 2-4 बातें सुनने पड़ते थे, यह कहकर कि तुम्हें बड़ों का आदर सत्कार करना नहीं आता है। मुझे कोई समझते ही नहीं कि मैं क्यों नहीं बोलती, पर मैं किसी से कुछ नहीं बोलती, चुपचाप रहती, लेकिन चिंतन करती रही। अपने परिवार से मुझे खोया सा अनुभव होता था, क्योंकि जब मैं दूसरे बच्चों को उनके पिता के कंधों पर बिठाया हुआ और अपने भाइयों के साथ घूमते हुए देखती, मैं मायूस होकर घर वापस आ जाती और किसी से कुछ नहीं कहती। जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ, माता पिता का नाम पूछा गया। मैं अपनी माँ का नाम बतलाया और उन्होंने कहा पिता का। तब मैंने कहा मेरे पिताजी नहीं हैं। प्रधानाध्यापिका ने कहा पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, नाम तो होगा ना। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पिताजी के बारे कुछ समझ ही नहीं आता था। कभी कभी फिर से क्लास में माता पिता का नाम पूछते, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं अपनी माँ का नाम बता लेती, पर पिताजी के नाम पूछते ही आंखों में आंसू आ जाते थे और मेरा यही जवाब होता, मेरे पिताजी नहीं हैं। टीचर यही कहते, पिताजी नहीं है तो नाम तो होगा ना। पिताजी का नाम पूछते ही मेरे आंखों में आंसू आ जाते। मुझे नहीं पता क्यों। तब तक मुझे भी नहीं पता था कि मेरे पिताजी और भाई थे। मैं अपनी माँ से कुछ पूछती, उससे पहले ही उसकी आंखों में आंसू भर आते थे। यह देखकर मुझे साहस नहीं होता कि पिताजी किसे कहते हैं। स्कूल जाने के क्रम में पिताजी का नाम तो बता दी कि तुम्हारे पिताजी का नाम बेंजामिन है, पर मैंने
ये नहीं पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। अब मैं कम से कम नाम तो जान गई, पर मुझे नहीं मालूम कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। कभी कभी माँ को बात करते हुए सुनती थी कि मेरे 5 बच्चे हैं, ये सबसे छोटी है, और जब वे पूछते कि इनके पिताजी कहाँ हैं, तब वो भारी आँखों से कहती, इनके पिताजी नहीं हैं। जब कभी लोगों ने पूछा मेरी माँ से इनके पिताजी कहाँ हैं, हमेशा आँखों से आंसू टपकते रहे। मैंने यह देखकर मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। तब तक मुझे समझ नहीं आता कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। मेरी माँ साहस बटोरकर एक दिन मैं अपनी माँ से आप बीती घटनाओं को पूछ ली, और उसने कहा, बेटी, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। जब तुम करीब 1 वर्ष की थी तो वे तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गए। तुम्हारे एक भाई भी थे, वो भी हमेशा के लिए प्रभु के पास चले गए। तब मेरी आंखें खुल गई कि मेरे पिताजी और भाई थे जिनको मैंने कभी नहीं देखा। अब वे इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मेरे भी पिता और भाई थे। गर्मी का मौसम था। पिताजी की अचानक तबीयत खराब होने से वे चल बसे। भाई करीब 12 वर्षों का था। लू लगने के कारण वे भी चल बसे, और उसी वर्ष घर भी बनाया जा रहा था, वो भी अधूरा रह गया। उसके बाद कभी घर नहीं बनाए, क्योंकि अब कोई भाई हमारे नहीं रह गए। इस परिस्थिति में मेरी माँ अकेले घर संभालती रही। बच्चों के स्कूल भेजना और घर का काम संभालना सहज नहीं था, इसलिए मैं उसकी आंखों में हमेशा आंसू ही देखती, पर मुझे नहीं समझ आता कि वह अकेले कैसे परिवार संभालती। साथ ही साथ पड़ोसियों के द्वारा ताने सुनने पड़ते, यह कहकर कि अब उनके कोई नहीं रह गई, अब यह ज़मीन जायदाद सब हमारा हो जाएगा। माँ का दिल कितना दुखता था, सिर्फ वही जान सकती है। मैं बस सुनती थी, क्योंकि मैं तब तक बहुत छोटी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कुछ बच्चे घर के बाहर काम करने चले गए थे और कुछ पढ़ते थे। घर में सिर्फ 2 ही सदस्य रह गए। अकेला मुझसे रहा नहीं जाता, क्योंकि दिन में माँ काम करने चली जाती थी और शाम के समय घर लौटती थी। मैं अकेले क्या करती? मुझे बहुत रोने का मन करता था, यह सोचकर कि घर में यदि कोई और होते तो मैं उनसे बातें करती। मैंने बहुत बार अपनी माँ से कहा, माँ, बड़ी बहनों को घर बुला, पर उसने कहा, बेटी, पढ़ाई करने के लिए बाहर रहना ही पड़ेगा। मेरी एक कमज़ोरी थी। दिन किसी तरह कट जाता था, लेकिन शाम होते ही आंखों में आंसू भर आते थे। परिवार सूना सा लगता था। बस 2 ही जन चूल्हे के पास बैठे होते थे। अंदर ही अंदर मैं रोती थी, पर माँ से कुछ नहीं कहती थी। मन में बहुत सारे विचार आते थे, पर मैं कैसे बतलाती। ये मेरे जीवन का पहला पेज रहा, जिसमें मैंने कभी खुशी तो कभी गम का अनुभव किया, कभी दिल से रोती तो कभी ठहाके मार कर हंसती रही। मैं स्कूल जाती थी और मेरे साथ बहुत सारे बच्चे थे। मैं बहुत ही दुबली पतली थी, इस कारण लोग मुझे उतना पसंद नहीं करते थे। हर जगह मैं रिजेक्ट हो जाती थी। कोई मुझे किसी काम के लायक ही नहीं समझते थे। हर जगह मुझे ताने ही सुनने को मिलते थे। कभी किसी प्रोग्राम में शामिल तक नहीं करते। अंदर से मैं टूट जाती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था। सभी कहते थे कि तुम पतली हो, नहीं कर पाओगी। कभी मुझे मौका ही नहीं देते थे, इसलिए मैं दुखी हो जाती थी। परिस्थिति जो भी हो, मेरे साथ रहने के लिए ईश्वर ने मेरे लिए एक अच्छे सहेली दिए, जिसके साथ मेरा बचपन गुजरा। अकेले होने के कारण अधिक समय वो हमारे घर में ही रहती थी। पढ़ाई लिखाई काम सब एक साथ चलता था। दोनों परिवार का रिश्ता अच्छा था। आज ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवन में एक अच्छे दोस्त देने के लिए, जिन्होंने मुझे बचपन में आगे बढ़ने के लिए मदद किया। मुझे यही शिक्षा मिली कि ईश्वर साक्षात रूप में नहीं, लेकिन किसी के द्वारा उपस्थित होते हैं। मैं इस कृपा के लिए ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मुझे बचपन में ही अनुभवी होने का मौका मिला। दुख और सुख को समझ पाई कि जीवन में खुशी ही नहीं, लेकिन गमों का भी सीज है। जीवन में खुश रहना अपना कर्तव्य है। परिस्थिति जो भी हो, अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। दूसरों के भरोसा नहीं जीना है, विकट परिस्थिति में भी जीने की राह निकालना है। इस पहला अध्याय के लिए ईश्वर को धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि
इसके द्वारा मैंने यही पाया कि ईश्वर सबको जीवन देता है। सबका भाग्य अलग होता है। ये हमारा चॉइस नहीं होता कि हम ईश्वर से अपना परिवार मांगे, कि हम किसी दूसरे परिवार में जन्म लें। मैंने भी बहुत बार यही सोचा कि मैंने इस परिवार में क्यों जन्म लिया, जहाँ कभी दुख तो आंसू मुझे बहाने पड़े। परिवार को रोते हुए आगे बढ़ते देखा। जीवन की परिस्थिति एक सा नहीं होता, हर मोड़ पर यू टर्न होता है। ये जीवन का सफ़र सीधा नहीं चलता। ये ज़िंदगी है, हमेशा संघर्ष करते रहना पड़ता है। ये मेरे बचपन की ज़िंदगी जैसा भी रहा हो, मेरे बहुत ही खूबसूरत रहा है, क्योंकि मैंने हर घटना में ईश्वर को करीबी से पहचानने की कोशिश किया। ईश्वर प्रेम का अनुभव किया। दुख और सुख का आना मेरे जीवन का अंग है। इससे कोई अछूता नहीं है। सुख और दुख दोनों ही ईश्वरी उपस्थिति का एहसास दिलाता है। हर पल ईश्वर के प्रति कृतज्ञ बने रहने के लिए सिखाता है, क्योंकि ईश्वर सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में साथ साथ चलते हैं। यदि मैं ईश्वर के हाथ से सुख ग्रहण करती हूँ तो फिर दुख क्यों न स्वीकार करूँ। सुख और दुख दोनों ही ईश्वर का वरदान है, इसलिए मैं सब कुछ के लिए ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ।